परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस रविवार के दिन के लिए, ताकि उसकी उपस्थिति में हम आकर उसके नाम की महिमा करें और उसकी आराधना करें। आइए हम अपने बाइबल्स को हम टर्न करेंगे। आज सुबह की मनन के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक, उसका 27वां अध्याय 27, उसका 9वां आयत से लेकर 12वां आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का पुस्तक उसका 27 अध्याय 27 9 to 12 हम पढ़ेंगे। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वह वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। हम यहाँ पे जो पोर्शन पढ़ा है वो प्रेरित पौलुस का रोम की ओर उसकी यात्रा के बीच में जो हुआ घटना को दिखाते हैं। प्रेरित पौलुस अपना 3 मिशनरी यात्रा कंप्लीट करने के बाद मसीह विरोधी लोग उनको पकड़ा और उनको रोमी सरकार के हाथ में दिया। वो कहा कि ये हमारा राज्य के विरोध में प्रचार करते हैं, कार्य करते हैं। उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको रोमी सरकार के हाथ में सौंप दिया। हमें मालूम है काफी दिन यरूशलेम में पौलुस था, काफी बार उनका हम बोलते उनका पेशी चलते रहा, काफी बार उनका पेशी चलते रहा। उसके बाद हम देखते हैं आखिरी में पौलुस एक रोमी नागरिक होने के कारण कैसर का नाम लिया, दुहाई दिया। कैसर का दुहाई देने के कारण उसको रोम की ओर भेजना पड़ा ताकि कैसर उनके बारे में उसका आखिरी निर्णय ले, इसलिए उसको रोम की ओर भेजा गया। उसको रोम की यात्रा में उनके जीवन में जो घटना हुआ उस बात को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ये लगभग AD 59-60 में AD 59-60 में ये यात्रा किया। हम जानते हैं वे सिकंदर नामक एक जहाज में बैठकर लगभग 276 लोग थे, 276 लोग थे पूरा मिलाकर जो जहाज में। उन लोग यात्रा करके कर शुभ लंगरबारी एक जगह वहां पे पहुंचा। वहां पे पहुंचने के बाद वहां से आगे बढ़ना मुश्किल था, इसलिए काफी दिन वहां पे जहाज रुका और ये 276 लोग वहां पे रहा। 9वां आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। उपवास का दिन का मतलब हमारा उपवास नहीं है, परंतु यहाँ पे डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में कहते हैं, या योम किप्पोर यहूदी लोगों का एक त्योहार है, योम किप्पोर। उसके बारे में हम कहते हैं। लोग अलग अलग देश से इस्राएल में आते हैं, उपवास रहते थे और योम किप्पोर वो मनाते थे। उसके बाद अपने अपने देश में चले जाते थे। यहाँ पे वो उपवास के दिन भी बीत गए हैं और ये जहाज का मालिक कप्तान यह सोचा कि हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्या हुए बहुत दिन बीत गए हैं। अब पौलुस एक बात कहते हैं, उसको पढ़िए।
हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परमेश्वर का अभिषिक्त दास पौलुस, पौलुस एक भविष्यवक्ता भी है, पौलुस एक से प्रेरित है, पौलुस से काफी बार परमेश्वर बातें करते हैं। हम जानते हैं उसका दूसरी मिशनरी यात्रा में जब त्रोवास में आया, पवित्र आत्मा पौलुस से बातें किया और पौलुस को मना किया आसिया माइनर जाने में और बिथुनिया जाने में उनको अनुमति नहीं दिया। काफी बार परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा पौलुस से बातें करते हैं। यहां भी यही बात हुआ, परमेश्वर अपने दास से बातें किया लेकिन लोग उनका बात मानने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? कब हम इस बात मालूम है क्यों? क्योंकि 9वां आयत में लिखा है काफी दिन बीत गए हैं। यात्रा कर कर काफी दिन हो गया। काफी बार हमारे जीवन में इस प्रकार का अवस्था होते हैं, हम ज्यादा दिन या सीनियर होने से हम सोचते हैं परमेश्वर को बातों को मानने की जरूरत नहीं है, हम अपना दीदी से चल सकता है। अभी मुझे एक अगुवा का जरूरत नहीं है, मैं खुद आगे बढ़ सकता हूं, मैं खुद कुछ निर्णय ले सकता हूं। काफी बार हमारे मन में इस बात को आते हैं। अब्राहम के जीवन में भी इस बात आया। हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 12वां अध्याय का 10वां पद में हम देखते हैं जब देश में अकाल आया, अब्राहम ने मिस्र देश जाने की तैयारी किया। वो परमेश्वर से यह नहीं पूछा परमेश्वर मैं क्या करूं, देश में अकाल है, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे यहां तक लेकर आया, मैं अभी कहां पर रहूं, कैसे जीऊं, तेरी इच्छा मेरे प्रति क्या है, यह नहीं पूछा, परंतु अपने इच्छा के अनुसार मिस्र देश में जाने की निर्णय लिया। अब देखते हैं वो झूठ बोलकर वो राजमहल तक पहुंचा, लेकिन राजमहल में भी वो सो नहीं पाया। ऐसा ही कहा है, वो राजमहल से जो धन संपत्ति और गिफ्ट मिला, उपहार मिला, जो दासियों को मिला, वो भी बाद में और उनका वंश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। आज भी इस्राएल लोगों के विरोध में जो हजीरा का वंश युद्ध लड़ रहा है पालस्तीन में या इस्राएल में। हम जहां अगुवाई चाहिए वहां पे अगुवाई के अनुसार चलना है। परमेश्वर का भक्तों का और जनों का बात मानकर हम आगे बढ़ना जरूरी है, नहीं तो हमारा जीवन खतरे में हो जाएगा। आगे बढ़कर हम देखते हैं जान की खतरा नहीं, सिर्फ वहां पे हम देखते हैं उनका हाथ में जो कुछ था सब कुछ उसने खोया। ऐसे लिखा ना, उन्हें सब कुछ खोया। पौलुस को बात मानने के लिए तैयार नहीं था। कैप्टन कहते हम कितना दिन हो गए हम चला के आ रहे हैं, हमें अभी मालूम है कैसे आगे बढ़ना, कैसे जाना। ये समुद्र को हमें मालूम है, हम बहुत एक्सपर्ट है समुद्र में जाने के लिए, जहाज में जाने के लिए हम बहुत एक्सपर्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है। हम परमेश्वर के बातों को हम समझना, भक्तों को अगुवाई के अनुसार चलना जरूरी है, इस बात हम समझना है। उसका 11वां पद को पढ़िए। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। अब इस प्रकार लिखते हैं, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। काफी बार हम परमेश्वर के लोगों को बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारा बात को हाँ बोलते हैं, हमारा बात को प्रोत्साहित करते हैं, हम जो भी कहें उसका बात के अनुसार चलने के लिए हम तैयार है। हमें मालूम है एक व्यक्ति, उसका नाम रहोबयाम है। रहोबयाम सुलेमान का बेटा रहोबयाम। रहोबयाम के जीवन में एक बहुत बड़ा परेशानी आया। 10 गोत्र के लोग इकट्ठा होकर उनके सामने आकर बोला, तुम्हारा पिता हमारे ऊपर बहुत बड़ा चुंगी लगाया है, भारी चुंगी,
तुम उसको हल्का करना। रहोबयाम ने सुलेमान के सभा में जो प्राचीन लोग थे उनसे चर्चा किया। उन्होंने बोला तुम उनका बात अंगीकार करना, स्वीकार करना। लेकिन सुलेमान उससे संतुष्ट नहीं था। उसके साथी लोगों का बात सुना और उनके बात मानने के लिए तैयार था। उसका परिणाम हम जानते हैं। उसी दिन क्या हुआ, इतना बड़ा परमेश्वर ने शाऊल को, दाऊद को, रहोबयाम का पिता सुलेमान को दिया हुआ बहुत बड़ा एक देश दो भाग में विभाजित हो गया, अलग हो गया। रहोबयाम के पास सिर्फ 2 गोत्र बचा, बाकी 10 गोत्र अलग होकर दूसरे राज्य का स्थापना किया, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को बात सुनने के लिए रहोबयाम तैयार नहीं था। हम इस बात को ध्यान देना है, परमेश्वर का भक्तों को बात सुनना है, परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार चलना है। यहाँ पे पौलुस के बात सुनने के लिए सूबेदार तैयार नहीं था। उसने कप्तान का और जहाज का स्वामी को बातों को ज्यादा प्राथमिकता दिया। हम किसके बातों को मानते हैं, किसके बात के अनुसार हम चलते हैं? क्या हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है? परमेश्वर के भक्तों को बातों को सुनकर उसके अनुसार हमारे जीवन बिताने के लिए तैयार है, या हम हमारी संसारी, हमारे दोस्तों की बात के अनुसार चलने के लिए हम तैयार है? उसका परिणाम बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। आगे हम पढ़ते हैं। इस बात आपको समझाना चाहता हूं, एक बात यहाँ पे समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्या आपको मालूम है, जब हम संसार की बातों को मानने के लिए हम तैयार रहते हैं, इस संसार उसके अनुकूल कार्य को हमारे जीवन में शुरुआत में करेगा। क्यों? हमें परेशानी में फंसाने के लिए। हम फंस जाएंगे। आगे पढ़िए, उसका 12वां आयत को पढ़िए। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। ओके, एक और बात वहां पे है, वहां पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए बहुतों का विचार हुआ। इसलिए बहुतों का विचार हुआ। काफी बार अब देखना, जब परमेश्वर का एक अगुवाई आते हैं, परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, उसके खिलाफ में ज्यादा लोग बातें करेंगे। हमेशा जो मेजॉरिटी इन संसार की विचारों के अनुसार होगा। हम सोचेंगे वो पास्टर ने इस बात कहा, बाकी इतने सारे लोगों ने मुझे ये बताया है, सिर्फ पास्टर अकेला ये बात कहा। लेकिन कप्तान, जहाज का स्वामी, जो बाकी जितने लोग जहाज में हैं, सारे लोगों का अभिप्राय विचार ये है, मैं एक व्यक्ति क्या बात मानना या इतने 100 से ज्यादा लोगों को बात मानना। बात अब समझना है। हमेशा संसार की बातों के साथ देंगे। संसार के लोग संसारी बातों का साथ देगा, वचन के अनुसार नहीं, परमेश्वर के भक्तों के अनुसार भी नहीं होगा। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। हम मेजॉरिटी कहां पे है उसको मत देखना, हम देखना है प्रभु का वचन क्या कहते हैं, प्रभु हमसे क्या कहते हैं, इसको देखकर उसका अनुसार हम आगे बढ़ने वाला बनना है। क्योंकि एक बार जहाज किनारे से अलग होने के बाद बहुत सारे लोग कुछ भी करे वो कुछ काम में नहीं आएगा, तब सिर्फ परमेश्वर का काम ही काम में आएगा। इस बात को हम समझना है, बात को हम समझना है। जहाज का कप्तान को इस जहाज कंट्रोल करने में एक सीमा है। वो सिर्फ जहाज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन समुद्र को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान देना। वो जहाज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन समुद्र को वो कंट्रोल नहीं
कर सकता है। इस बात को ध्यान देना। 13वां आयत को पढ़िए। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। बस मैंने आपसे कहा, जब हम सांसारिक रीति से आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, तैयार होते हैं, संसार की बातों को जब हम सुनते हैं, छोटे छोटे बातें उसको अनुकूल रीति से हमारे जीवन में आएगा। इस बात को ध्यान देना। यहां पे वो ही हुआ जब उन्होंने निर्णय लिया कि क्या है, जहाज को किनारे से अलग कर कर हम आगे बढ़ेंगे। पौलुस के कहने के विरोध में जब उन्होंने निर्णय लिया, तब प्रकृति भी उसके अनुकूल करने के लिए, उनको एक पुश देने के लिए क्या हुआ, एक दक्षिण हवा बहने लगी। उन्होंने सोचा हमारा अभिप्राय, हमारा विचार क्या है, सही है, क्योंकि अभी एक अच्छा हवा आ रहा है, दक्षिण हवा आ रहा है। अगर अभी हम इसको निकालेंगे तो हम आराम से हम पहुंचेंगे। काफी बार इस बात को होते हैं, काफी बार इस बात हमारे जीवन में होते हैं। हम परमेश्वर के वचन को भूलकर, परमेश्वर के भक्तों को बातों को भूलकर, परमेश्वर के भक्तों को बातों को भूलकर जब आगे बढ़ने के लिए हम निर्णय लेते हैं, उसी समय हमारा निर्णय को सपोर्ट करने के लिए, उस निर्णय को साथ देने के लिए कोई हमारे जीवन में आएगा, कोई हमारे घर में आएगा, नहीं तो कोई फोन करके बताएगा तुम चर्च मत जाओ, यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारे आज एक काम देगा, या ये करेगा, वो करेगा। वहाँ वो उसको मत दो, उसको मत देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं है। वहां पे मत जाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो मत ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा मत कहो, क्योंकि देखो इतने सारे लोग ये लिया है, वो लिया है, तुम क्यों वो ले रहे। काफी लोग कहने के लिए होंगे, काफी अभिप्राय आपके जीवन में आएगा। तभी कोई आपको 1000 रुपया गूगल पे भी करेंगे, आप सोचेंगे ये सब अनुकूल हो गया, ये सब अनुकूल हो गया। लेकिन आगे पढ़िए, उसका 14 आयत हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 14 आयत इस प्रकार पढ़ते हैं। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी। बस जब दक्षिण हवा बहने लगी, उन्होंने सोचा हमारा निर्णय एकदम सही है। उन्होंने यह सोचा कि हमारा निर्णय उत्तम निर्णय है, सही है। इसलिए क्या किया उन्होंने, लंगर उठाया। लंगर उठाने के बाद जहाज एक जगह में नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं? लंगर उठाने के बाद जहाज एक जगह में स्थिर नहीं रहता। लंगर उठाकर जब आगे बढ़ा, गहराई में गया, तब लंगर फिर से डाल नहीं सकता है। डालने से कोई मतलब नहीं होता। तब क्या हुआ? स्पष्ट रूप में बाइबल पढ़ना। कहां से हवा आया? कहां से हवा आया? जमीन की ओर से। जमीन की ओर से, मतलब जमीन के किनारे में जहाज था, वहां से लंगर उठाया और जहाज समुद्र की गहराई की ओर चले गया। और हम देखते हैं जमीन की ओर से हवा आया। हमें मालूम है पुराना समय में, पहली सदी की समय में, आज के हमारा जहाज के समान जहाज मोटर से नहीं चलता था, मोटर से नहीं चलता था, परंतु जहाज हवा के अनुसार चलता था। बड़े बड़े तरपाल बांधा जाता था। जब हवा विरोध में होता था, तरपाल निकाल देता था। जब हवा अनुकूल होता था, जब तरपाल बांध देता था। तो जब हवा जो तरपाल में लगेगा, जब जोर से लगता है, तब उसका पावर से जहाज आगे बढ़ते जाते हैं। अभी हवा जमीन की ओर से आया। अगर जमीन की ओर से हवा आता है, हवा जहाज को समुद्र की ओर गहराई में लेकर जाता है और वापस किनारे में आना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है। अगर यंत्र का जहाज होता, हम मुश्किल कह सकते हैं, कैसे भी हम पहुंच सकता है। लेकिन अभी यंत्र का नहीं है, ये बड़ा पर्दा का,
हवा के अनुसार चलने वाला है, इसलिए नामुमकिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उनको समझ में आया हम फंस गए हैं। इस बात को ध्यान से सुनना। अगर पौलुस का बात, पौलुस वहां पे कहते अगर आप लोग मेरे बात माना होता, आज हमारे लिए ये अवस्था नहीं आता, नहीं आता। जब किनारे से निकाला, गहराई में आया, तब क्या हुआ? थोड़ी देर में जब परमेश्वर को उपस्थिति, जब दूर जाते हैं, अब दूर जाने के बाद आपको समझ में आएगा आप कितना बड़ी गलती आपके जीवन में किया। तब तक आपको वापस आना भी मुश्किल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम पे देखते हैं, इस बात को हम पे देखते हैं। वो जहाज समुद्र की गहराई में है, वो हवा जमीन से आया है, वो अभी वापस आना मुश्किल है, नामुमकिन है। अभी हवा उस जहाज को गहराई की ओर लेके जा रहा है। उनका सारा कंट्रोल उनका हाथ से चले गया। वे कुछ नहीं बोल सकते। अभी कप्तान भी कुछ नहीं कर सकते, जहाज का स्वामी भी कुछ नहीं कर सकते। जितने लोग जहाज में उनका बातों को सहमत किया, वे भी अभी खतरे में हैं। और पौलुस का जीवन भी उसी अवस्था में है। काफी बार हम परमेश्वर की बातों को नगराते हैं, हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम मेजोरिटी के पीछे जाते हैं। इस संसार के लोग क्या कहते हैं, उनका अभिप्राय क्या है, उसके अनुसार हम चलते हैं। इसलिए हम क्या होते हैं, हमारे जीवन से सब कुछ। यहाँ पे एक बात मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, वहां पे लिखा है उनका अंदर बहुत बड़ा भय आया। 14 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के बातों को छोड़कर भागने वाले लोगों के लिए एक यूरकुलीन रहते हैं उनका सामना करने के लिए। एक यूरकुलीन आपको विरोध करने के लिए, आपके यात्रा में आपको डुबाने के लिए है। इस बात को ध्यान देना, इस बात को अब ध्यान देना। जब परमेश्वर के बातों को नहीं मानते हुए, परमेश्वर के भक्तों को बातों को ना मानते हुए अपना मर्जी में जब आगे बढ़ोगे, आप इस बात को याद रखना, आपके रास्ता में आपको डुबाने के लिए एक यूरकुलीन है। आप उसका जब सामना करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके साथी लोग अभी तक आपको जो साथ दिया, आपको मदद किया, आपको आगे जाने के लिए प्रोत्साहन दिया, वे भी खतरा में आएंगे, वे भी कुछ नहीं कर पाओगे जब यूरकुलीन आपके जीवन में आते हैं। इस बात को ध्यान देना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान देना। आगे हम पढ़ते हैं, 18 आयत को हम पढ़ेंगे। 18 आयत को जल्दी। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। अभी क्या हुआ मालूम है? दूसरे दिन जहाज के माल फेंकने लगे। अभी खाना के लिए भी कुछ नहीं है, समझ में आएगा नहीं? जो माल दूसरे जगह की ओर लेकर जा रहा था, वो क्या हुआ? अभी कहां पे? पानी में है। वो कहां पे है? पानी में। उनके हाथ में नहीं है। सिर्फ पानी नहीं है, समुद्र में है। उनको मालूम नहीं है कितना हजारों लाखों रुपए का माल था। उस समय मैं मालूम है जहाज में माल एक देश से दूसरे देश तक लेकर जाता था। आज हमारा ट्रेन सर्विस है, फ्लाइट का सर्विस है। हम दुर्ग स्टेशन में खड़े होने से हम देखते हैं बड़े बड़े ट्रेन, बड़े बड़े जो गुड्स ट्रेन में गेहूं, आलू, प्याज, दाल, ऐसे वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह की ओर लेकर जाते हैं। माल जो जहाज में था वो फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? समुद्र में। उसका मतलब क्या मालूम है? समुद्र में फेंकने के बाद वापस नहीं मिलेगा।
वो हमेशा के लिए उनका हाथ से चले गया, हमेशा के लिए उनका पास से चले गया। अगर छोटा सा नदी में होता तो उनको मिल जाता, लेकिन अभी समुद्र में है, समुद्र में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा के लिए। क्यों? परमेश्वर का बात को नहीं माना, परमेश्वर का भक्त का बात को नहीं माना। उनके जीवन से एक एक बात जाते रहा। आगे हम देखते हैं और 19वां आयत में हम देखते हैं, और तीसरे दिन उन्हें अपने हाथों से जहाज का सामान भी फेंक दिया। जहाज में जितने सामान थे, माल को छोड़कर उसको उन्हें फेंक दिया। 20वां आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही। ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए। उसका मतलब क्या मालूम है? उनको मालूम नहीं अभी कैसे आगे बढ़ना, कहाँ रहा है, अभी क्या हो रहा है। चारों ओर क्या है? अंधियारा है, चारों ओर अंधियारा है। अगला कदम कैसे रखना, कहाँ रखना मालूम नहीं है। अभी आगे देखने से पूरा पानी पानी दिखाई देता है, कोई जमीन दिखाई नहीं देता है, चारों ओर अंधकार है। अगला कदम कैसे रखना, कहां रखना, कैसे मैं आगे बढ़ूं, भविष्य का कैसे, मेरा भविष्य में कैसे बढ़ाऊं, इसको कोई जानकारी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले माल सब चले गया, उसके बाद जहाज को जो सामान दो वो भी निकल गया। अभी क्या है? कुछ दिखाई नहीं देता है। कहां जाना, कैसे जीना, कहां अगला कदम रखूं, मेरा भविष्य क्या हो जाएगा, मेरे लिए एक किनारा में नहीं दिख रहा हो, यही अवस्था हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इस प्रकार लिखा है, उसका आखिरी में इस प्रकार लिखा है, अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। तो इस लॉर्ड अभी आशा तक नहीं है, जीने का आशा तक नहीं है। आगे बढ़कर हम जब हम देखते हैं, इस प्रकार लिखा है, उन्होंने जो भोजन की वस्तु, रोज जो खाने के लिए जो वस्तु था वो भी खाकर, बाकी जो सामान भोजन के सामान बचा था वो भी फेंक दिया, वो भी फेंक दिया, वो भी फेंक दिया। अभी खाना भी नहीं है, अभी कुछ खाने के लिए नहीं है। कितना दिन जहाज में ऐसा रहेगा, कल सुबह जिंदा रहेगा और कब पानी में डूबेगा, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वहां भी एक बात हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं, पौलुस इस प्रकार कहते हैं, 21वां आयत से लेकर पढ़िए। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज ना खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। बस, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, मत डर। प्रेज़ द लॉर्ड। आंधी तूफान के बीच में साथ देने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आंधी तूफानों में साथ देने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस प्रकार सोच रहा था, इस प्रकार मैं सोच रहा हूं, एक दोबारा चांस देने वाला परमेश्वर। वे सब लोग उस पानी में, समुद्र में डूबकर मरने वाले थे, लेकिन एक और चांस परमेश्वर उनको देना चाहता था। एक और चांस
उनको देने के लिए परमेश्वर चाहता था। Praise the Lord। मुझे ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मालूम है, जब पौलुस देखते हैं यहाँ 276 लोग जो जहाज में बैठकर देखते हैं, पूरा अंधियारा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, समुद्र है, आंधी लग रहे हैं, हवा उड़ते हैं, लेकिन उसके बीच में रात में जब उनके साथ कोई नहीं था, उनके साथ कोई नहीं था, उनको कोई भी नहीं देख रहा था, उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं था, उनके बारे में कोई विचार नहीं रखता था, तभी उसी वक्त उनके बीच में उतर कर आया हुआ एक महान परमेश्वर है। जिस प्रकार पौलुस का, उस प्रकार हम भी कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी सेवा मैं करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रियो, आप जिसकी आराधना आप करते हैं वो परमेश्वर आंधी तूफानों के बीच में, अंधियारे के समय में, हालेलुया, समुद्र के बीच में, जब कोई आपके साथ नहीं रहता, कोई आपको नहीं देखते, कोई आपको मदद करने के लिए नहीं होते, तब आपका साथ देने वाला, अंधकार के समय में आपके जहां आप हो वहां पे उतर कर आकर मत डर, मैं तुम्हें संभालूंगा करके बोलने वाला एक परमेश्वर को बस्ती में हम आए हैं। वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ते हैं। आंधी के बीच में, तूफान के बीच में, लहरों के बीच में, अंधकार के बीच में, समुद्र के पानी के बीच में, समुद्र के लहरों के बीच में हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है, हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारे बीच में उधर कर आकर हमें सुरक्षित देखने वाला, हमें संभालने वाला, हमारे ढाढ़स बांधने वाला परमेश्वर, उसकी उपस्थिति में आज उसमें हम आए हैं। क्या हम विश्वास कर सकते हैं? क्या हम विश्वास कर सकते हैं? मैं इस प्रकार सोचता हूं। उसके बाद हर एक वक्त, हर एक कदम रखने के लिए ये कप्तान, ये सूबेदार और ये जहाज का स्वामी पौलुस के पास आकर पूछा होगा, तेरा अभिप्राय क्या है? आप क्या कहते हो, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पौलुस ने कहा उसी प्रकार उनके जीवन में हुआ। उनके जहाज टूट गया, वो सब एक टापू में पहुंच गए, वहां पे कुछ दिन रहे, वहां से परमेश्वर उनके लिए एक अच्छा जहाज का प्रबंध किया रोम पहुंचने के लिए। आगे बढ़कर हम उस बात को हम पढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर एक बार आप परमेश्वर से दूर हो गया है, एक बार परमेश्वर का बात ना मानते हुए अलग हो गए हैं, आपके जीवन में तूफान आया, आपके जीवन में परेशानी आया, आप जो बातों को लेकर चलता था वो सब आपके हाथ से निकल गया, हमेशा के लिए निकल गया, लेकिन आप परमेश्वर आपको एक और अवसर देना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर को बस में वापस आना चाहते हैं? परमेश्वर की बातों को मानना चाहते हैं? परमेश्वर की बातों को मानना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहते हैं? तो आपको आपके लक्ष्य स्थान में पहुंचने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपको आपका लक्ष्य स्थान में पहुंचाने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर आपको एक और अवसर देना चाहते हैं। अगर आज आप परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर में बातों का नाम मानते हुए अपना मर्जी में जीने वाला व्यक्ति हो, अपने इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हो, जैसे अब्राहम वापस परमेश्वर जिस देश में उसको रहेगा, जब वापस आया तब परमेश्वर से बातें करना शुरू किया, उसी प्रकार अगर हम वापस परमेश्वर को बस्ती में आते हैं, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए निर्णय लेते हैं, तैयार करते हैं, अपने आप को समाप्त करते हैं, तो आपका लक्ष्य स्थान में पहुंचाने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आइए अपने आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाए, हम प्रार्थना में जाएं।